एक ज़माना रहा है सोनू जी, हो सकता है आपने भी उसको जिया हो, मैंने जिया है। सभी त्योहार बहुत खुशी-खुशी मनाए जाया करते थे। किसी को मुहूर्त का डर नहीं था। अमावस्या का समय रहेगा तो उसमें पितृ पूजन होगा, उसके बाद दीपावली मनाई। लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग दीपावली मनाने के बाद पितृ पूजन में लगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पितृ हमारी जड़ें हैं। पितृ दोष को लेके चिंता ना करें। अपनी जड़ों को सँभालें, अपने पूर्वजों से प्रेम करें, अपने बड़ों को आदर दें। कोई पितृ दोष नहीं लगेगा। यार, एक मत होकर मनाओ, किसी भी मुहूर्त में मनाओ, किसी भी दिन मना लो, लेकिन वो एक मत होने चाहिए आप कि कुछ लोगों ने दिवाली 31 को मनाई या कुछ लोगों ने दिवाली 1 तारीख को मनाई। अफसोस इस बात का है, हमारा एक मत ना होना। नमस्कार, सभी को प्रणाम। फिर से आपका स्वागत करेंगे क्योंकि हमारा पहला भी खास कार्यक्रम रहा है जिसमें हमने आपको ज्योतिष के बारे में कुछ खास जानकारी दी है। और मैं कहूँगा कि अभी जैसे कि त्योहार का सीजन चल रहा था, त्योहार के सीजन में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ पैदा होगी, ऐसे कुछ भ्रम पैदा हो जाते हैं कभी कभी कि त्योहार कब है, एक्चुअली उसका समय कब रहेगा। और इस बार तो बड़ा ही कठिन समय रहा है क्योंकि दो दीपावली लोगों ने मना ली, तो बड़े भ्रमित लोग हैं। तो आज हम फिर से गुरु जी से बातचीत करने वाले हैं क्योंकि आज फिर हमारे साथ में हमारे गुरु जी सुधीर गुरु जी हमारे साथ होंगे और सुधीर गुरु जी से खास जानकारी यही लेने वाले हैं। गुरु जी प्रणाम। सोनू जी सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, जैसे कि अभी दीपावली मनाई गई, आपने भी पहले कहा था कि दीपावली 1 तारीख को ही मनानी है, यानी 1 नवंबर को उसका जो सही योग बन रहा था। लेकिन उसके बाद एक भ्रम पैदा हो जाता है, मुझे लगता है कि भ्रम डबल हो चुका है क्योंकि अब जब वे लोग मिल रहे हैं आपस में कि हमने दीपावली 31 को मनाई, हमने दीपावली 1 नवंबर को मनाई है। अब वो भ्रम डबल इसीलिए हो रहा है क्योंकि सबके अंदर एक संशय पैदा हो गया कि क्या हमें दीपावली का फल मिल पाएगा या हमने जो पूजा में अनुष्ठान किया है, क्या वो पूजा अनुष्ठान सही रहा या फिर उसका कुछ हमें गलत फल मिलने वाला है। तो उस पर आप क्या दृष्टिकोण देंगे गुरु जी? हम चाहेंगे यही आपसे। देखिए सोनू जी, जिन्होंने 31 को मनाया है मैं उनको भी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जिन्होंने पहली तारीख में लक्ष्मी पूजन किया है, त्योहार मनाया है, मैं उनको भी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी को किसी भी तरह के वहम में आने की आवश्यकता नहीं है। किसी को किसी भी तरह से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 31 में मनाया है या जिन्होंने पहली तारीख में लक्ष्मी पूजन किया है, दीपावली को मनाया है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आम आदमी के लिए ये बड़ी असमंजस की स्थिति बन जाती है जब 3 दिन पहले तक ये डिसाइड ना हो कि उसने त्योहार कब मनाना है। तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जिन्होंने पहली तारीख को मनाया है, चाहे वो हो या जिन्होंने 31 तारीख में दीपावली को मनाया है, चाहे वो हो। आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि 31 को दीपावली होनी चाहिए थी या पहली तारीख को दीपावली का त्योहार मनाना जाना चाहिए था। वो मैं पहले कर चुका हूँ। आज सिर्फ ये समस्या हमारे सामने है कि कुछ लोग भ्रमित हैं जी। जिन्होंने त्योहार मना लिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, बिल्कुल भी डरे नहीं किसी भी बात से। और जो भी कोई उनको किसी तरह का मिसगाइड करता है, ये सबकी अपनी अपनी समझ है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ ऐसी सॉल्यूशन दूंगा जिसके कारण कुछ समझ में आ जाएगा कि जिन्होंने 31 को मनाया है तो भी, जिन्होंने पहली तारीख को मनाया है तो भी, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा दोष है या हमारा जो सबसे बड़ा पाप है किसी भी बात को लेकर, वो सिर्फ एक ही है कि हम लोग अपने त्योहार के लिए एक मत नहीं है। बाकी सभी के अपने अपने त्योहार होते हैं और पूरे विश्व में उन त्योहारों को एक ही दिन मनाया जाता है, पूरे विश्व में। हमारे लिए शर्मिंदगी की बात सिर्फ इतनी है कि एक परिवार के अंदर अगर 5 लोग हैं, 2 लोग दूसरे शहर में रहते हैं या इसी शहर के अंदर दूसरी जगह रहते हैं, तो उन दोनों में एक मत नहीं है।
हमें इसकी गहराई को समझना होगा। हमारे साथ जो षड्यंत्र चल रहा है, जो साजिश चल रही है, हमें उसको समझना होगा। हमारे मुहूर्त का मतलब क्या है? देखिए, मुहूर्त का मतलब होता है कि आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं, आप उस कार्य के विषय में कितना जानते हैं। पहली तो बात ये। दूसरी बात, अगर आप नहीं जानते हैं और अगर आप उसे गलत समय में कर लेते हैं तो उसके परिणाम किस तरह से निकलते हैं वो मैं बहुत सरल ढंग से बताऊंगा, जिससे कि आम आदमी उस बात को आसानी से समझ पाए। ऐसा समझें कि आपको कोई फसल के लिए बीज बोना है। मान लीजिए आपको गेहूं का बीज बोना है, तो किसान को इतनी जानकारी होती है कि वो बीज की गुणवत्ता कैसी हो, उसकी तैयारी होती है कि मिट्टी की गुणवत्ता कैसी हो, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाए, जमीन को कैसे तैयार किया जाए। और फिर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हम बीज को कब बोएं। जो लोग पूजा की बात करते हैं, प्रार्थना की बात करते हैं, हमारी बाकी तैयारियां ठीक है, सब कर लेते हैं, लेकिन अब बात आती है हम पूजा कब करें। ठीक इसी तरह से एक किसान को जब बीज बोना होता है तो उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो बीज को कब बोए। अगर किसान देखा देखी में ये बीज गर्मियों में बोए तो फसल का परिणाम क्या निकलेगा आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। जबकि बीज बोया जाता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक इसी तरह से हमारे मुहूर्त की एक विशिष्टता है। मुहूर्त हमें यह समझा रहा होता है, वो काम कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, करने वाला उसके विषय में कितना जानता है। अगर करने वाला उस विषय के विषय में कुछ भी नहीं जानता है तो वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। मैंने पहले भी ये बात समझाई थी कि हमें खुद जागरूक होना होगा। अगर आप पूजा करते हैं तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके लिए पूजा की तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपके लिए पूजा कब होनी चाहिए। अगर आप गलत समय पर कोई काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो निष्फल ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया या आपका दोष इतना लग गया कि अब सब कुछ विनाश होगा। ये सब भ्रम में बिल्कुल ना पड़े। ये भ्रम में पड़ने जैसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ भी है तो भी कोई बात नहीं, पूजा तो हुई, आपने प्रार्थना तो की, ठीक है, उसका फल जो भी मिलेगा वो आपके कर्मों पर निर्धारित होगा। लेकिन जो गलत हुआ है वो समझने जैसा है। आपने दीपावली 31 को मनाई या आपने दिवाली 1 तारीख को मनाई, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हमने एक मत होकर किसी काम को किया या नहीं किया। जब हम किसी भी कारण से अपने परिवार के साथ नहीं हो पाते हैं, अपने परिवार के अंदर एक मत नहीं हो पाते हैं, तो परिवार टूट जाते हैं। और परिवार टूट जाएंगे तो समाज का क्या हाल होगा, क्योंकि समाज कुछ परिवारों का जोड़ है। और जब समाज टूट जाते हैं तो रास्ते का क्या होगा। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा अनुसंधान की बात है, जो सबसे ज़्यादा समझने की बात है, आगे के लिए हम एक मत हो पाएंगे या नहीं। हम दूसरों से क्या इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके जब त्योहार होते हैं तो वो सब एक ही दिन होते हैं, पूरे विश्व में एक ही दिन मनाए जाते हैं। क्या हमारा मैसेज जो जाता है वो गलत नहीं है कि हम पूरे विश्व की तो बात छोड़ दें, हम अपने शहर में भी एक मत नहीं है, अपने परिवार में एक मत नहीं है, समाज में एक मत नहीं है। और देखिए, परिवार के अंदर जब हम एक मत नहीं हो पाते हैं तो परिवार कमजोर हो जाते हैं। बिल्कुल। उनको तोड़ना आसान होता है,
उनको खत्म करना आसान होता है। हमें समझना चाहिए हमारे साथ कोई साजिश चल रही है जो हमें कमजोर करना चाहती है। विषय ये बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से बिल्कुल नहीं है कि कुछ लोगों ने दिवाली 31 को मनाई या कुछ लोगों ने दिवाली 1 तारीख को मनाई। अफसोस इस बात का है कि हम एक मत नहीं है। हमारा एक मत ना होना हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए ये कमजोरी का संकेत है। आप कितनी भी पूजा कर लें, आप कितनी भी प्रार्थना कर लें, वो तब तक ठीक नहीं है जब तक हम आपस में एक नहीं है। हम एक तरफ पूजा के लिए परेशान हैं और दूसरी तरफ एक मत नहीं है। ये कैसी पूजा, कैसी प्रार्थना? हमारा दायित्व नहीं बनता हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे परिवार, हमारा राष्ट्र एक हो, मजबूत हो? हम ये क्या करते हैं जिससे कि हम एक उपहास का केंद्र बन जाते हैं? गलतियां किसी की भी हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब वो बात करने की बात ही नहीं रही। इसमें गलतियां चाहे किसी की भी हो, लेकिन हमें एक मत कैसे होना है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और यदि हम ऐसा ना कर पाए तो हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना, इनका कोई अर्थ नहीं रहने वाला। हमारे एक गलत कर्म से हमारा समाज, हमारे परिवार, हमारा राष्ट्र अगर कमजोर होता है तो उस पूजा का, उस प्रार्थना का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हम कमजोर हो जाएंगे तो टूट जाएंगे। ये बात समझ नहीं आ रही है। हमारे परिवार टूटते चले जा रहे हैं, कारण क्योंकि एक मत नहीं है, समाज एक मत नहीं है। और इस बार जो देखा गया है वो बड़ा अफसोस की बात है। 4 घर के अंदर कुछ हो रहा है, 4 घर के अंदर कुछ हो रहा है। देखिए, इतनी मनमानी अच्छी बात नहीं है जिसके कारण हम उपहास का केंद्र बन जाएं। ठीक है, कुछ बातें मनमानी की होती हैं, लेकिन जहां पर बात हमारे समाज की, हमारे परिवार की, हमारे राष्ट्र की आती है, वहां हमें एक होना चाहिए। हम कैसे एक होंगे उस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक जमाना रहा है सोनू जी, हो सकता है आपने भी उसको जिया हो, मैंने जिया है। सभी त्योहार बहुत खुशी खुशी मनाए जाया करते थे। किसी को मुहूर्त का डर नहीं था, किसी को इस बात का भी डर नहीं था कि कब है कब नहीं। पटाखे छुड़ाने हैं, दिवाली मनानी बस है, एक बड़ा उत्साह पैदा था। उत्साह। आज मैं देख रहा हूँ घड़ी की तरफ नजर है, अच्छा अभी 15 मिनट रह गए, फटाफट करो इस काम को। ये क्या पागलपन पाल लिया हमने? ये क्यों इतना कमजोर होते चले जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग हमें कमजोर कर रहे हैं और हम कमजोर हो रहे हैं। चलिए, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, माँ बाप ने तो अपना समय देखा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ सबसे, आज से 25-30 साल पहले त्योहार मनाए जाया करते थे, कौन किससे पूछता था? आज तो क्या कहें, आज तो सिर्फ यही कहने को मिल रहा है कि दूसरे लोग हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं और हम नाच रहे हैं। ये तो गलत हो रहा है। आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने दीपावली कब मनाई, आज मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मनाई, अगर एक मत होकर मनाई जाती तो मैसेज कुछ अच्छा मिलता। लेकिन जो खतरे की घंटी नजर आ रही है वो सिर्फ एक ही नजर आ रही है कि दूसरे लोग हमारे साथ जो साजिश रच रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। इस बात को जितना जल्दी हम समझ लें उतना ज्यादा आसान होगा हमें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए उसे मजबूत करने के लिए। अगर हमारा देश कमजोर होगा, हमारा समाज कमजोर होगा, हमारा परिवार कमजोर होगा, आपकी शक्ति किस काम की है? बताएं, क्या करेंगे उसका? दो दोस्त अगर एक मत नहीं है, उनमें प्रेम कहां से आएगा? एक परिवार के अंदर 4 लोग एक मत नहीं है। रिश्तेदारों का तो ये हाल है कि किसी ने कभी मनाई है, किसी ने कभी मनाई है। ये कैसे रिश्तेदार हैं भाई? मतलब पड़ोसी को देख के पड़ोसी मना रहे थे। हम, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, चलिए जो भी हो गया है ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे सुधार भी तो सकते हैं। अब जो भी त्योहार मनता है उसके लिए अपने अपने शहर में जो भी विद्वान हैं उनको थोड़ा सा एकजुट होकर किसी भी चीज का उद्घोष करना चाहिए, चाहे वो तिथि है, चाहे वो समय है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे का इंतजार करते हैं। अभी उसने तो कुछ नहीं कहा, शुरुआत कौन करे पहले? क्या बात है भाई? अब तो इस बात का निरीक्षण होने की आवश्यकता है कि जो लोग जिन धार्मिक स्थलों पर बैठे हुए हैं वो ज्योतिष कितना जानते हैं, और अगर वो ज्योतिष नहीं जानते हैं तो क्या ज्योतिष के निर्णय लेने का उनको राइट होना चाहिए? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम जब जनता को, पब्लिक को, परिवारों को अगर भ्रमित करेंगे, कैसे सब एक रह पाएंगे? और जो एक रह नहीं सकते उनमें कैसे प्रेम होगा?
अभी आपने मुझसे कहा कि जिन्होंने पहली को मनाई है वो 31 वालों से कह रहे हैं तुम गलत हो, जिन्होंने 31 में मनाई है वो पहली वालों से कह रहे हैं तुम गलत हो। ये बिल्कुल। क्या करने जा रहे हैं हम? तो बहुत गलत बात है। बिल्कुल गुरुजी, अभी जैसे कि मना तो लिया दीपावली, सबसे बड़ी बात हो जाती है पितृदोष वाली, क्योंकि पितृ आप ही ने कहा था कि अमावस्या का समय रहेगा तो उसमें पितृ पूजन होगा, उसके बाद दीपावली मनाई, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग दीपावली मनाने के बाद पितृ पूजन में लगे। सोनू जी, मैं नहीं चाहता अब कि इस विषय पर बात करूं, क्योंकि जिन्होंने जो कर लिया है वो कर लिया है, वो और भ्रमित ना हो। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पितृ हमारी जड़ें हैं, पितृ दोष को लेके चिंता ना करें, अपनी जड़ों को संभालें, अपने पूर्वजों से प्रेम करें, अपने बड़ों को आदर दें, कोई पितृ दोष नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पूजा जो भी है, लेकिन अगर हम अपने पूर्वजों का आदर नहीं करते हैं, हम अपने बड़ों का आदर नहीं कर पाते हैं, हम अपने साथ वालों का आदर नहीं कर पाते हैं, तो दोष ही दोष लगेंगे। हमारा एक मत ना होना दोष पैदा सबसे करता बड़ा है। दोष। अब इसे कोई भी नाम दे दे, लेकिन ये दोष से घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। हमें ये समझना होगा कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो हमें तोड़ना चाहती हैं, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो हमें बांटना चाहती हैं, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये सदियों से चलता आ रहा है। क्या बंटने के लिए हम ही लोग हैं? क्या हम कभी कोई ऐसा मैसेज नहीं दे पाएंगे जिससे पूरी दुनिया में एक गर्व का महसूस हो? हम 4 लोग एक नहीं रह सकते? थोड़ा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल गुरुजी। पितृ दोष से बिल्कुल ना घबराएं, इतना काफी है कि पितृ हमारी जड़ें हैं, और हमारी जड़ें एक तरह से देखा जाए तो इस बात पर आधारित हैं हम उनको कितना सींचते हैं। जो पूर्वज हमारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, उनका नाम लेकर आप कोई भी दीपक जलाएं। मैंने एक बार ये बात बताई थी, दक्षिण दिशा में सोम, मंगल, शनि और अमावस्या को कोई भी अगर दीपक जलाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, कोई पितृदोष नहीं लगने वाला। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने पूर्वजों के जो अधूरे कर्म हैं, जरा एक बार उन पर नजर डालें। जब हम उनको पूरा करने की चेष्टा करते हैं तो सारे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। ये जो कोई व्यक्ति जब किसी परिवार में उसका स्वर्गवास हो जाता है जी। तो हमारे यहाँ एक फोटो लगाई जाती है। उस फोटो का अर्थ जानते हैं क्या है? ये कोई फैशन नहीं है, ये व्यक्ति चला गया है, इसके अधूरे कार्य जो भी हैं वो परिवार के जो शेष लोग हैं उनको पूरा करना है। अगर वो उन पर ध्यान नहीं देंगे तो पितृदोष लगेगा। बाप चाह रहा था मुझे बच्चे जो हैं वो सबकी शादी कर लूं, पिता चाह रहे थे अभी छोटा बच्चा है उसका कुछ नहीं हुआ है, उसकी जॉब लग जाए, उसका बिजनेस चल जाए, वो पढ़ ले, तो जो शेष बच गए हैं ये जिम्मेदारी उन पर आ जाती है पिता के कर्मों की। लेकिन अगर वो सिर्फ फोटो लगा के और माला चढ़ा के सोचते हैं कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। उनके अधूरे कार्यों को हमें पूरा करना होता है। आपने देखा नहीं, देश के जो भी निर्णायक हैं वो भी दुनिया छोड़ देते हैं, तो जो दूसरे आते हैं फिर वो संभालते हैं, फिर और आते हैं वो संभालते हैं। ऐसे ही परिवार में होता है। पितृ दोष से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है कि आपके पितरों के जो अधूरे कार्य हैं वो कौन से। अगर वो आपको समझ में आ जाते हैं तो जरा उन्हें पूरा करने की चेष्टा करें, पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, कोई पितृ दोष नहीं लगे। सबसे बड़ी बात है अपने परिवार को एक करें। जो घर के बड़े हैं, मानता हूं बच्चों से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन बड़ों को तो संभलना होगा। कोशिश करनी होगी कि बच्चों की ईगो हर्ट ना हो, इस ढंग से उनको मनाना होगा। ये ईगो की तो लड़ाई है, और किस चीज की लड़ाई है? कोई किसी को बांट रहा है, कोई किसी को बांट रहा है, किसी ने किसी तारीख में कुछ किया है तो किसी ने किसी तारीख में कुछ किया। ये है क्या? कुछ ईगो की लड़ाई। ये इस बात की लड़ाई नहीं है हम समझदार हैं। समझदार होते तो ये गलती ना होती। मेरा मानना है कि दिवाली होली आप मत मनाओ, चलेगा यार, एक मत होकर मनाओ, किसी भी मुहूर्त में मनाओ, किसी भी दिन मना लो, लेकिन वो एक मत होने चाहिए। आप पूरे विश्व को एक मैसेज जाना चाहिए। लेकिन जब हम बटे हुए नजर आएंगे तो कमजोर नजर आएंगे, हमारे पूर्वजों की आत्मा कमजोर हो जाएगी। वो नहीं करना है, आगे से उस पर ध्यान देना है। तो ज्योतिष पर तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे गुरुजी के साथ में। गुरुजी इस वक्त भी हमारे साथ है। सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।